तमाम अहबाब ज़ौक़ शौक़ और इबादत की नीयत के साथ आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर बाबा से बुलंद दुरूशी पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी किताबिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन नबील करीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी खिताबिही इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तार ली अस्हाबी व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। मोहम्मद सी ज़ात आ ना सकेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सी ज़ात आ ना सकेगी, तारीख ऐसा दिखा ना सकेगी, घराना याराना भी ऐसा मिला है कि दुनिया ऐसा ला ना सकेगी। और इमाम अदलो ऐसा भी अली है, इमाम अदलो ऐसा भी अली है, शुजाअतों का निशान भी अली है। मेरी पहचान है उसी की निस्बत, मेरा दिल भी अली, मेरी जान भी अली है। और अकीदतों की कहकशां भी अली है, नजफ का हसी आसमां भी अली है। निगाहों की हद से गुजर कर तो देखो, यहाँ भी अली है वहाँ भी अली है। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम हज़रात अकाबरीन उलमाए कराम, बुजुर्गान मिल्लत, शुरफ़ाए उम्मत, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक कायनात ने इस दौर पुरफितन में हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाकीज़ा आलो असहाब के ज़िक्र खैर के सदक़े यहाँ मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ है कि इलाहुल आलमीन इस ज़िक्र खैर के सदक़े हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक़ में हिदायत का फ़ैसला फरमा दे। इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ अपने उन अहबाब का जिन्होंने मरकज़ी सीरत कमेटी के नाम पे आज के इस प्रोग्राम का इनाकाद भी किया और मेरे ज़िम्मे उन्वान लगाया, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मंसूब उन मुक़द्दस तरीन शख्सियात का तारुफ जिनको नबी पाक का अहले बैत कहते हैं। और इस उन्वान से इब्तदा ही में कुछ गलत फहमियों का अजाला करना लाजिम समझता हूँ कि इस हमारे मजमे के अंदर बास मेहमान भी आए हुए होंगे। अगर यहां पर सवाल करे तब भी हाजिर हैं, अगर वो कल हमारी मस्जिद में आ जाए हम तब भी हाजिर हैं, अपने पास बुला ले तब भी हाजिर हैं, मेरे घर में आए हम तब भी हाजिर हैं, अपने घर बुलाए हम तब भी हाजिर हैं। बात करेंगे दलील के साथ, दलील देंगे ताजीम के साथ। दूसरी गुजारिश ये है कि किसी की खुशनुदी के लिए अपना अकीदा दस्ती हम बनाते कोई नहीं और किसी के डर से अपना अकीदा छुपाते कोई नहीं। चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है और सुन्नी भी टना टन सुन्नी है, हम अपना अकीदा छुपाएं क्यों? अकीदा अपना वो छुपाए जो या काना हो या काला हो या किसी लानती का काना हो। हम काने भी नहीं हैं, काले भी नहीं हैं, किसी लानती के काने भी नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहलो सुन्नत हैं, राफजी भी नहीं हैं, खारजी भी नहीं हैं।
हमने जमाने में जिसको भी जाना, जिसको भी माना, तो निस्बत मोहम्मद मुस्तफा के सदके से। आज को बंदा हज उमरा करके आए, हम दौड़े दौड़े जाएं, हाजी हमें देता क्या है? एक घूंट पानी का, एक दाना खजूर का। पानी पी के खजूर उठा के जेब में रख के घर आके बीवी के हवाले करते हैं। बच्चे 4 हैं, खजूर 1 है, टुकड़े कर करके सबको खिला देना, गुठली फेंकनी नहीं, उठा के संभाल के ऊंची जगह पे रख देना। अगर कोई सवाल करे खजूर की गुठली में ऐसी कौन सी खास बात है, तो जवाब एक ही होता है कि मामला खजूर का नहीं, निस्बत हुजूर का है। हम 14 सदियों के बाद जब इसका एहतराम करते क्यों है कि गुठली खजूर की है, खजूर मदीना की है, मदीना रसूल का है, रसूल ज़ाते खुदा का है। जब खजूर की गुठली का इतना एहतराम है, तो उनका एहतराम हमारे दिल में कितना होगा कि जिनको कभी नबी की झोली में देखा, कभी नबी के कांधों पे देखा, कभी नबी को चूमता देखा, कभी नबी को सूंघता देखा। वो कौन? जनाबे हसनैन करीम है। लेकिन इब्तदा में जो लोग आज ये कहने नहीं, और वापी ने इनकी महफिल में जाना को नहीं, वजह ये अल्लाह के नबी की जात को नहीं मानते। मैं महबूब पैगंबर की जात को यूं मानता हूं कि पूरी कायनात में एक खुदा के बाद जो सबसे आला है वो काली कमली वाला है। इन नबी की मिलाद को नहीं मानते। मुख्तसरन पैगंबर की मिलाद को मैं यूं मानूं, अगर मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। वो रसूल कायनात में यूं आए कि ऐसे आया भी कोई नहीं, आना भी कोई नहीं। कोई आए कैसे कि अल्लाह ने ऐसा बनाया भी कोई नहीं, बनाना भी कोई नहीं। वो रसूल कायनात में जो आए, गुस्ल किया हुआ, सुरमा लगा हुआ, कंगी की हुई, खुशबू लगी हुई, नाफ कटी हुई, खतने किए हुए, कपड़े में लिपटे हुए, जमीन पर जो आए, सर सजदे में झुका हुआ, शहादत की उंगली उठती हुई, जबान पे तराना अल्लाह की किबरियाई का था या उम्मत की रिहाई का था। अगर कोई कहे महबूब के मिलाद के बारे कुछ और बयान कीजिए, तो रसूल पाक के मिलाद के बारे हमारा ईमान, अकीदा, नजरिया क्या है? अगर दुनिया में ज़ाते मोहम्मद न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती, सितारों के दिलकश फसाने न होते, बहारों की नाज़क हकीकत न होती, जबीनों पे नूरे मुसर्रत न खिलता, निगाहों में शाने मुरब्बत न होती, घटाओं की आमद को सावन तरसते, फिजाओं में बहकी बगावत न होती, फकीरों को इरफान हस्ती न मिलता, अता जाहिदों को इबादत न होती, मुसाफिर सदा मंजिलों पे भटकते, सफीनों को साहिल की कुर्बत न होती, फूलों का रंग ये फीका से रहता, नसीम बहारा में लिक्कत न होती, खुदाई का इंसाफ खामोश रहता, वल्लाह किसी की शिफात न होती अगर दुनिया में ज़ाते मोहम्मद न होती। लेकिन गलत फहमी जब पैदा हो जाए तो भाइयों में दरारें पैदा हो जाती। सबसे बुनियादी चीज है, कभी मिल तो बैठे, सुने तो सही। अकीदा जब भी बनता है इकरार से बनता है, इनकार से अकीदा नहीं, इल्जाम बनता। मैं गया गुजरात, तो गुजरात के कुछ हमारे अपने मुसलमान भाई जुलूस निकाल के उसी दरवाजे पर आगे जहां पर मैं वहाबी बैठा हुआ था, नारा क्या लगाया? मिलाद का मुनकिर काफिर है। तो मेजबान थोड़ा परेशान हुआ, तो मैंने कभी परेशानी वाला तो मसला ही कोई नहीं, उनको अंदर ले आओ, मुझे बाहर ले जाओ, नारा वो लगाए, जवाब मैं दूं, नारा मैं लगाऊं, जवाब वो दे दे। नारा मिलके लगाते हैं कि नबी की जात का मुनकिर काफिर है, सिफात का मुनकिर काफिर है, दर का मुनकिर काफिर है, घर का मुनकिर काफिर है, लिबास का मुनकिर काफिर है, अब्बास का मुनकिर काफिर है, नबी के नालैन का मुनकिर काफिर है, अली हसन हुसैन का मुनकिर काफिर है, नबी के मिलाद का मुनकिर काफिर है, नबी की मेराज का मुनकिर काफिर। हम क्यों चले भाई? और जो जिक्र रसूल से चले या आले रसूल से चले, वल्लाह दिन रात दुआ यही है, खुदा करे यहां भी जले, खुदा करे वहां भी जले। ऐसे लानती से हमारा क्या ताल्लुक है? नहीं, अल्लाह के नबी को अपने जैसा कहते हैं। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। जो खुदा के रसूल को अपने जैसा कहे, हम ऐसे लानती बदबख्त बेगैरत की बात ही को नहीं करते।
हमें तो हमारे अकाबिर ने बताया, पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, रटाया। यह है कि अगर कोई शख्स अल्लाह के नबी को अपने जैसा नहीं किसी नबी जैसा नबी कह दे तब भी लानती हो जाएगी। क्यों? कि बाकी नबी सिर्फ नबी है, मेरा नबी नबी नहीं सैयदुल अंबिया है। बाकी सिर्फ रसूल है, मेरा पैगंबर रसूल नहीं सैयदुल मुरसलीन है। बाकी जो सारे आए सफा वाले बन के आए, मेरे आमला के लाल जो है तो मुसल्ले के वारिस बनकर। बाकी जितने पैगंबर आए सारे महज मखलूक बनकर आए, मेरा नबी मखलूक नहीं बल्कि वजह तखलीक कायनात बन के आया। बाकी जो अंबिया आए सारे के सारे अपनी अपनी कौमों के नबी है, अपने दौर के नबी है, अपने जमाने के नबी है। मेरा नबी कौन है? हर दौर का नबी है तो आमना का लाल है, हर जमाने का नबी है तो आमना का लाल है, हर कौम का नबी है तो आमना का लाल है, फर्शों का नबी है तो आमना का लाल है, अर्शों का नबी है तो आमना का लाल है, नबियों का नबी है तो आमिना का लाल है। किसने भाई तुझे कह दिया? नहीं, ये जो है ना ये नबी की नात नहीं पढ़ते। तो याद रखिएगा, अगर कोई शख्स बुक्स के वजह से महबूब पैगंबर की नात ना पढ़े कहलाए देवबंदी। ऐसे लांती का डीएनए टेस्ट करवाओ, होगा कोई और घुसा इनकी सफों में बैठा कहलाए देवबंदी, पैगंबर की तारीफ ना करे, परले दर्जे का दज्जाल तो हो सकता है, देवबंदी कभी नहीं हो सकता। महबूब पैगंबर का जिक्र खैर सुनने से जिसके ईमान में ठंडक पैदा न होती हो, परले दर्जे का बेईमान तो हो सकता है, देवबंदी कभी नहीं हो सकता। देवबंदी कौन? वो महमूद हसन देवबंदी, जिसने 4 लाइनों में रसूल खुदा की वो नात लिखी कि फरजंदे सियालकोट, कलंदर लाहौर, हकीमुल उम्मत, अल्लामा इकबाल ने कहा अगर ये देवबंद का बेटा मुझसे सौदा करना चाहे तो मेरी 4 लाइनें ले ले और 4 लाइनें मुझे दे दे, सारी किताबें सारा दीवान ले ले। किसी ने पूछा वो 4 लाइनें कौन सी हैं? कि देवबंद के बेटे ने कहा था कि तुझ में हूरों कसूर रहते हैं। मैंने माना जरूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत के मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। आज आप में कोई देवबंदी है मैं तब भी हाजिर, बरेलवी है मैं तब भी हाजिर, अहले हदीस है, और मैं सिर्फ इन 3 को ही अपना कहता हूं। ठीक है ना भाई? जो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी समझे, सिद्दीक को पहला इमाम माने, आयशा को अपनी मां माने, असहाब को अपना ईमान कहे, अहले बैत नबी को ईमान की जान कहे, वो सिंधी है, पंजाबी है, बलोची है, पठान है, कश्मीरी हजारे बाल है, वो देवबंदी बरेलवी अहले हदीस है, वो जेटीआई पीटीआई नून लीग काफलिक जो भी है वो मेरा मैं उसका हूं। और जो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी न समझे, सिद्दीक को अपना इमाम न समझे, आयशा को अपनी मां न समझे, असहाब को अपना ईमान न समझे, अहले बैत नबी को ईमान की जान न समझे, वो और नहीं। अगर मेरा हकीकी बाप भी होगा तब भी लानती कहेंगे, मुसलमान कभी नहीं कहेंगे। रिश्ता जो मोहम्मद मुस्तफा की जात के साथ है, जो नबी के जितना करीब है हमें वो उतना अजीज है, नबी से जितना जो दूर है वो उतना बड़ा मरदूद है। एक नाम आपने सुना होगा, गाजी मुमताज कादरी जी। भाई मैं कसम उठाकर कहता हूं, अल्लाह की धरती पर मुमताज कादरी के हक में सबसे पहली कॉन्फ्रेंस बयान औरंगजेब फारूकी का था। स्टेज सेक्रेटरी मैं था और स्टेज था अडियाला जेल का। चूंकि सेल नंबर 3 हमारा था और अगला सेल उनका था। अगले दिन ही औरंगजेब फारूकी साहब ने कहा चलो निकालो कुरान पाक, उठाओ कुरान पाक, सारे तिलावत करो, खत्म करो, इस साले सवाब करेंगे। औरंगजेब फारूकी साहब ने कहा मुमताज कादरी के लिए, अनवर नामी पठान ने का मोहल्ला वो बरेलवी था, तो औरंगजेब फारूकी ने एक ही जुमला कहा, ये ना देखो कौन था, ये देखो किया क्या है। हमारा तो ईमान यही है, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। चूंकि हम बुग़्ज़ी नहीं है, हमने जिसे भी माना, जिसे भी पहचाना तो निस्बत मोहम्मद मुस्तफा के सदके से। क्यों? चूंकि हमने इमाम उसे माना है जिसे जमाना खत्ताब का बेटा उमर फारूक आजम कहता। लेकिन कुछ लोग उमर का पुतला जला के और 22 रजब को कूंडे पका के अपनी पहचान करवाते हैं। जी भाई, बंदा किसी से पंगा ले बैठा, मारने वाले ने मारा कम, घसीटा ज्यादा, हड्डी तोड़ी कोई नहीं, जोड़ छोड़ा कोई नहीं, बूथी भी लटकी हुई, बाजू भी लटका हुआ, महर हड्डी जोड़ के पास जब पहुंचा, भाई हुआ क्या है?
फुलाने मारा, दर्द बहुत है। कहा शर्म कर, हया कर, हड्डी तेरी टूटी कोई नहीं, दर्द बहुत है। तो महरे हड्डी जोड़ने का फिर ऐसा कर कि गरम गरम हलवा सुबह सुबह खाया कर, क्योंकि गरम गरम हलवा अंदर के जख्मों की टकोर करता है। जो 22 रजब को कूड़े पकाते हैं, वल्लाह तुम्हारे कुंडों से हमें तकलीफ कोई नहीं, हमें तो खुशी होती है कि 1400 साल पहले हमारे मामू ने जो तुम्हें पेंजा चढ़ाया था, टकोरे आज टकोरे, हमें तकलीफ कोई नहीं। वो यार रसूल पाक का कौन? 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम खत्ताब का बेटा फारूक आज़म। हमारा मौजूदा मुल्क पाकिस्तान टोटल 3.25 लाख मुरब्बा मील। पाकिस्तान जैसे 8 मुल्कों पर मोहम्मद अरबी के निजाम को नाफिज करने वाला कौन? खत्ताब का बेटा, जिसके बारे किसी कहने वाले ने कहा कि मोहम्मद के सहाबी का वो शाना याद आता है, बदल कर भेस गलियों में वो जाना याद आता है। नजम इस अहद की माएं जब आटे को तरसती हैं, उमर तेरी खिलाफत का जमाना याद आता है। वो उमर फारूक आज़म मदीना की गली में बैठे, आने वाला गुलाम जो आया तो खत्ताब का बेटा खड़ा हो गया, जबान पे नारा आ गया, सैयदी बिलाल, सैयदी बिलाल, सैयदी बिलाल। किसी ने कहा हुजूर कमाल करते हो, वो काला है, आप गोरे हैं, वो गुलाम है, आप हाकिम हैं, वो हबशी है, आप कुरैशी हैं, आप वो महकूम है, आप हाकिम हैं, उसे देख के खड़े क्यों हुए? सैयदी सैयदी क्यों कहा? खत्ताब का बेटा फारूक आज़म कहता है, ईमान अकीदा नजरिया यही है कि नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। जो पैगंबर के बिलाल कितनी इज्जत करता है, वो नबी की आल की कितनी इज्जत करता होगा। लेकिन दिखाई देता किसे? जिसकी आंखें दोनों सलामत, आंखें आंखें नहीं, ये रसूल पाक की नात नहीं पढ़ता। मैं कहता हूं देवबंदी बरेलवी आले जो भी है वो आए, मैं कुर्सी छोड़ता हूं, वो अपने ईमान अकीदे नजरिए के मतलब जो कहना चाहता है रसूल पाक की शान में आखिरी सांस तक जोर लगाकर कहे, वो कहेगा बाद में, मैं तस्दीक पहले करता हूं। मेरा देवबंदी भाई जो कहेगा हक कहेगा, सच कहेगा, बरेलवी भाई जो कहेगा हक कहेगा, सच कहेगा, अहले हदीस भाई जो कहेगा हक कहेगा, सच कहेगा। हाँ, इतनी सी दरखास्त है और यही कसूर है इनका। इतनी सी दरखास्त है, जो पैगंबर की शान में कहना चाहते हो खुल के कहो। बस इस बात का ख्याल रखो कि खुदा को खुदा रहने दे, मुस्तफा को मुस्तफा रहने दे। बस यही गुजारिश है कि वली को अली ना बना, अली को नबी ना बना, नबी को खुदा ना बना, खुदा खुदा रहे, नबी नबी रहे, अली अली रहे, वली वली रहे। झगड़ा किस बात का है? हमने जिसको माना निस्बत है, ये निस्बत ही तो है रसूल पाक कि आका सोए और उम्मे सुलैम आ गई, कपास का फूवा लेकर नबी के पसीने को शीशी में बंद करती है। आंख खुली, आमना कह कि क्या करती या रसूलल्लाह? जमाना खुशबू में लगाता है, मैं तो पैगंबर का पसीना लगाती। यार रसूल पाक का आ गया, अल्लाह के नबी, इतनी गुर्बत है मदीना की धरती पर, कल बेटी की शादी है और जिस्म पे लगाने का खुशबू खरीदने के पैसे भी कोई नहीं। आमना के लाल ने फरमाया कल आना, दोपहर के टाइम में आना, खुले मुंह वाले 2 बर्तन साथ लेके आना। इंसान का पसीना बदबू वाला होता है, लेकिन आमना के लाल का पसीना पेशानी पर जो आया तो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा, कुरान की ममदू, खुदा का इंतखाब, नबी का हरम, सिद्दीक की बेटी, मोमिनों की मां, जन्नत की मलका आयशा सिद्दीका। नाम था आयशा, नबी फरमाते आयश। अल्लाह तेरी जिंदगी दराज करे। नबी नाम को दुआ बना दे और उम्मती कहे कि उस वक्त तक नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक सिद्दीक की बेटी पर लान तान न कर लिया जाए। जब बात आ जाए आयशा सिद्दीका की, नहीं वो देखे जी नबी पाक की बेटी थी, नाम उनका सैयदा फातिमा है, तो फातिमा भी अहलो सुन्नत की है, तेरा क्या उसमें लगा है? जी सैयदा फातिमा के नाम पर पैगंबर के सहाबा ने अपने बच्चों के नाम नहीं रखे। तो हुजूर कभी टाइम निकालिए, तशरीफ लाइए, मिलके बैठेंगे, चाय भी पिलाऊंगा और तेरी किताबों से दिखाऊंगा भी सही। नबी के सहाबा ने अपनी बच्चियों के नाम रखे, 46 के नाम फातिमा, 13 के नाम अली, 7 का नाम हुसैन। यहां जो देखें बैठते मुझे कहा कि एक सादात मौजूद है, मोहम्मद शाह वाले भी, नूर शाह वाले भी, बुखारी भी मौजूद हैं, हमदानी भी,
मौजूद हैं, गिलानी भी मौजूद है, ऐसा ना भाई, सादात मौजूद है। और याद रखिएगा, हमने असहाब को माना तो निस्बत रसूल की वजह से, और सादात को माना तो निस्बत बतूल की वजह से। हमने जब असहाब को माना तो निस्बत को देखा, अमाल को नहीं देखा। वो हजार दुश्मन है जहां सही, मुझे गैर भी तो अजीज है, जिसे खाके पातरी छू गई, वो बुरा भी था तो बुरा नहीं। हमने जब सैयदों को माना तो हमने अमाल को नहीं देखा, निस्बत बतूल को देखा। वरना जनाब अली, हजरत अली की 9 बीवियां हैं, 17 बेटे हैं, 18 बेटियां हैं, 27 आपके दामाद हैं। और जनाब अली के बेटों में 9 बेटे करबला में शहीद हुए, और ये हुसैनी कभी भी नहीं बताए। 2 नंबर हुसैनी कभी भी। जनाब अली शल मुर्तजा, चलो करबला की धरती पर शहीद होने वाले अफराद कितने भाई? जी भाई जी 72। चूंकि हमारी मिसाल उन चोरों की तरह है जिन्होंने बैंक लूटा, पैसे डाले थैले में, भागना शुरू किए। एक ने कहा पैसे गिन तो ले यार, दिहाड़ी लगी कितने की है? उसने कहा मामा सुकून से सो जा, सुबह एक्सप्रेस अखबार में पढ़ लेंगे डकैती हुई कितने लाख की है। कौन सारी रात बैठे नोटों की गिनती करता रहे? उसने कहा 72, हमने भी कहा बिल्कुल 72। मैं यहां से निकला, सोरो मोर आगे गया, बिहाड़ी से आगे तो रोड अल्लाह खैर करे, कुछ शरीफ लोग खड़े थे, बिल उनका ज्यादा आया था। कहा मौलवी साहब जो कुछ निकाल दीजिए। जो था मैंने निकाल के दे दिया। अगले दिन पुलिस ने चोर पकड़े, मुझे भी बुला लिया। मौलवी साहब कितने थे? 10,000। नहीं एसओचओ साहब, ये मौलवी साहब मजाक करे, असल में गलती हमसे हो गई, लेकिन थे 5,000। वजह, जिसका नुकसान हुआ हो वो कम नहीं बताता, और लुटेरा चोर कभी पूरे नहीं बताता। जी भाई, नफ्सुल हमूम किताब यार लोगों की है, सहीफा करबला किताब यार लोगों की है। करबला के शहीदों में 139 नाम मैं आपको अभी बताता हूं, जो अहले सुन्नत की किताबों में है। इन दोनों किताबों में रावी कौन? इमाम बाकर कौन? जो पैदा हुए 58 हिजरी को, और 4 साल की उम्र में करबला की धरती पर अपने बाबा ज़ैनुल आबिदीन और अपने दादा मौला हुसैन के साथ मौजूद थे। और इमाम बाकर कहते हैं कि हमारे बाबा हुसैन की फौज के जो लोग कटे थे उनकी तादाद 72 नहीं 145 थी। आज का लुटेरा भी आधा बताता है, उस दौर का कातिल भी आधा ही बताता है। 145, ये गए 72। हम कहते कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, प्यार मोहब्बत की बातें हैं। यूं करते हैं कि तू अपनी किताबों से 72 शहीदों के नाम बता, मैं सुन्नी घरों में 72 शहीदों के नामों पर तुझे 72 बच्चे दिखाऊंगा। तू करबला के शहीद का नाम ले हुसैन तो बच्चा मैं दिखाऊंगा, नाम तो ले अब्बास तो बच्चा मैं दिखाऊंगा, नाम तो ले ओन तो बच्चा मैं दिखाऊंगा, नाम तो ले याहिया तो बच्चा मैं दिखाऊंगा, नाम तो ले अली असगर तो बच्चा मैं दिखाऊंगा, नाम ले अली अकबर तो बच्चा मैं दिखाऊंगा, नाम तो ले जनाबे हुर तो बच्चा मैं दिखाऊंगा, तो नाम ले औसजा बच्चा मैं दिखाऊंगा। 72 नाम तू ले, 72 बच्चे। तो उस समय 72 का मुतालबा नहीं करता। तू अपनी किताबों से मौला अली के 9 शहीद बेटों का नाम ले और अपनी पूरी कौम में 9 बच्चे दिखा दे जिनके नाम करबला के शहीदों के नाम पर हो, और वो 9 नाम तेरी किताबों में लिखे। कौन से? अली के 9 बेटे करबला में शहीद हुए, और वो 9 बेटे कौन है? मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, अब्बास बिन अली, जाफर इब्न अली, हुसैन इब्न अली। ये बताता क्यों नहीं? जब ये नाम लेगा मोहम्मद बिन अली तो मुमकिन है को बगैर भंग के कोई होश में बैठा हो और वो कहे ज़ाकिर अहले बैत, इतनी बात तो बताइए मोहम्मद था कौन? तो इसे बताना पड़ेगा मोहम्मद अली का बेटा है। तो जनाब अली की बीवियां 9 है। कौन सी बीवी का बेटा है? उसका नाम सैयदा उमामा है। उमामा की अम्मा कौन है? अली की सास कौन है? उसका नाम जैनब। जैनब कौन है? पैगंबर की बेटी है, ज़हरा की बहन है, जिसकी पूरी दुकान का सौदा बिकता इसी बात पर है कि बेटी नबी की एक है। वो कैसे बताए कि जैनब नबी की बेटी? इसलिए 9 शहीदों को बताता, चल 9 नहीं बताता, यूं कर लेते हैं। तो मौला हसन मुर्तबा के 5 शहीद बेटों के नाम पर अपनी कौम में 5 बच्चा दिखा दे, 72 मैं दिखाता हूं।
वो 5 शहीद हैं कौन? तेरी अपनी किताबों में लिखा कि जनाब हसन मुतबा के 5 बेटे करबला में शहीद हुए। उन 5 का नाम क्या है? अब्दुल्ला बिन हसन, बिशर बिन हसन, कासिम बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, उमर इब्न हसन। चल 5 नहीं दिखाता, मैं करबला के शहीदों के नाम पर 72 बच्चे अपने घर में दिखाऊं। तो मौला हुसैन के 3 शहीद बेटों के नाम पर 3 बच्चे दिखा दे। और जनाब हुसैन इब्न अली के 3 बेटे कौन हैं? अल तंबीह वल अशराफ किताब इनकी है। किताब में लिखा क्या है? बेटा हुसैन का भतीजा हसन का पोता अली का करबला का शहीद, नाम है उसका अबू बकर। क्या नाम भाई? क्या नाम भाई? नाम क्या भाई? अबू बकर। सैयदना हुसैन इब्न अली का बेटा। किताब कौन सी? किताब पीर कमरुद्दीन सियालवी, सियाल शरीफ वाले। हजरत पीर मोहम्मद अली नक्शबंदी, जामे रसूल शिराजिया, सरदार चप्पल चौक, दाता दरबार लाहौर। खलीफा मुरीद है पीर बाकर अली शाह केले वाली सरकार गुजरावाला। नासिखुत तवारीख किताब तेरी, तारीखुल अइम्मा किताब तेरी, तेरी अपनी किताबें बयान करती हैं कि बेटा हुसैन का भतीजा हसन का पोता अली का शहीद करबला का नाम था इसका उमर इब्ने हुसैन। उमर इब्ने, तू 72 भी ना दिखाए, 9 भी ना दिखाए, 5 भी ना दिखाए, 3 भी, तू तब भी वारिस है करबला। और मैं तुझे 72 के 72 दिखाऊं, मैं तब भी मुनकरे करबला। इसे कहते हैं अजब चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। चले, मेरे भाई ने बड़ी सफाई के साथ घड़ी देख ली। और जब दाएं बाएं बैठने वाला बंदा घड़ी देख ले तो मुराद यही होता कि हुजूर आपके जाने की घड़ी आ गई। लेकिन बहरहाल मैं तब तक मौजूद हूं जब तक मेरे मोबाइल का अलार्म नहीं बजता। और जब अलार्म बजेगा तो इंशाअल्लाह मैं यूं जाऊंगा जैसे जमहूरी हुकूमत पे फौज आ जाए तो फिर जमहूरी हुकूमत जाती है। टाइम इंशाअल्लाह पूरा लूंगा अपना। हमने जिससे भी माना तो निस्बत है मोहम्मद है। कैसे? पसीना नबी का, लुआब नबी का, पाक भी है खुशबू वाला भी है। पाक भी है। कहां लिखा है? लंबी चौड़ी किताब नहीं, अशरफ अली थानवी किताब है जिक्र नबीउल हबीब, जिक्र हबीब। रिसालत माब का यार है 4 शादियां की। कितनी? और कोई भी मुसलमान एक ही वक्त में 4 शादियां कर सकता है। तो आप भी करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा तो यकीन माने इस स्टेज पे कोई एक बंदा भी नहीं बोला, वजह चूंकि कैमरों का रुख सीधा इस स्टेज पे है। एक ही वक्त में कोई बंदा 4 शादियां, बशर्ते के इंसाफ करे। इंसाफ नहीं करेगा वजूद फालिज ज़दा कयामत के दिन उठाया जाएगा। रसूल खुदा का यार 4 बीवियां, 4 सौकरे हुई, जमा पकड़ लिया नबी के यार को, कहा बात बता तेरे वजूद से खुशबू आती कैसी है? तो महबूब के यार ने कहा अल्लाह तुम्हें अकल सलीम अता करे, मैंने खुशबू कभी लगाई कोई नहीं। तो फिर खुशबू आती कैसी है? क्या गर्मी का मौसम था, जिस्म पे फोड़ा फिंसी गर्मी दाने निकले। रसूल पाक की बारगाह में गया, अर्ज किया रसूलल्लाह मैं मरीज मदीना, आप तबीब मदीना, कुछ इलाज तो कीजिए। आमना के लाले को मल्लम दवाई दारू लोशन करीब उठाया नहीं, अल्लाह के नबी ने उंगली बराबर लुआब लिया, यार की पीठ पर लगाया। पैगंबर के यार कहते हैं कि एक उंगली बराबर लुआब लगना था, बदबू भी चली गई, बीमारी भी चली गई। रसूल पाक यारों को चूमते भी हैं या और सूंघते भी हैं। किसे? जनाब हसन को, जनाब हुसैन को। कैसे चूमा? हजरत अबू हुरैरा पकड़ लिया नबी के नवासे हुसैन इब्न अली को, फरमाया हुसैन आज मैं तेरे जिस्म के उसी हिस्से को चूमूंगा जिसे अपनी आंखों से देखा खुदा के नबी चूम रहे हैं। हम अपनी औलाद का माथा चूमे, रुखसार चूमे, ठोड़ी चूमे, हाथ चूमे, कभी कभी मोहब्बत में कदम भी चूमे। रसूल पाक मदनी करीम ने यार को चूमा कहां से? हमने कभी अपनी औलाद की नाफ धुन्नी शरीफ कभी नहीं चूमी। क्यों? पूरे जिस्म का मैल कुचैल पसीना यहीं पे आके जमा होता है। लेकिन जनाब अबू हुरैरा बड़े आगे, हुसैन इब्न अली ने कमीज हटाई, आगे बड़े, नाफ को चूमा का, वल्लाह मैंने अल्लाह